रतनपुर गांव में अर्जुन के खुलासे के बाद लोग मानने लगे थे कि विजयनगर हवेली का शाप अब खत्म हो गया है, आत्मा को शांति मिल चुकी थी। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। उसकी टेबल पर रखा पीला लिफाफा उसे लगातार खींच रहा था। उसमें लिखा था, ये तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी है। अर्जुन ने कई बार वो चिट्ठी पढ़ी, लेकिन जवाब नहीं मिला कि आखिर उसे भेज कौन रहा है। गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को जंगल की ओर से ढोल नगाड़े और मंत्रोच्चार सुनाई देने लगे। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने काले कपड़ों में अजनबी लोगों को हवेली की ओर जाते देखा है। और सबसे डरावनी बात, गांव की एक बुजुर्ग औरत गायब हो गई। गांव वाले डरे हुए थे। वे फिर से हवेली की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अर्जुन को यकीन था कि ये सब घटनाएं हवेली से जुड़े किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रही हैं। उसने कैमरा, टॉर्च और नोटबुक उठाई और अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में घने बादल थे और बीच बीच में बिजली कौंध रही थी। हवेली सामने खड़ी थी और पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। अर्जुन को याद आया कि डायरी में तहखाने के अलावा जंगल के प्राचीन मंदिर का भी जिक्र था। तहखाने की टूटी दीवार के पीछे उसे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी, जिस पर पहले ध्यान नहीं गया था। उसने टॉर्च जलाई और अंदर घुस गया। सुरंग लंबी थी, दीवारों पर नमी और अजीब चित्र उकेरे हुए थे। त्रिशूल, उल्टे दीपक और खून जैसे रंग से बने चिन्ह। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद सुरंग जंगल में खुली। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का मंदिर था। चारों ओर टूटी मूर्तियां, जंगली बेलें और बीच में एक शिवलिंग, लेकिन उसके चारों ओर लाल कपड़े और राख बिखरी थी। अर्जुन को साफ समझ आ गया कि यहाँ कोई तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। अचानक मंदिर के अंदर से ढोल और मंत्रोच्चार की आवाज गूंजी। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर के खंबे के पीछे छिप गया। अंदर करीब 10 लोग काले वस्त्रों में खड़े थे। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। बीच में आग जल रही थी और एक बुजुर्ग औरत, वही जो गांव से गायब हुई थी, मंत्रोच्चार के बीच बंधी बैठी थी। उनमें से एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, विजयनगर का रक्त शापित है। जब तक यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, शक्ति जागृत नहीं होगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। तांत्रिकों के मुखिया ने एक मोटा काला ग्रंथ उठाया। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, विजयनगर वंश की विरासत। अर्जुन को झटका लगा। क्या हवेली और ये मंदिर सिर्फ भूत प्रेत का खेल था, या इसके पीछे किसी वंश और संपत्ति का छिपा हुआ षड्यंत्र? अर्जुन चुपके से कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तभी उसका पैर सूखी टहनी पर पड़ गया। टहनी चटकी और आवाज गूंजी। तांत्रिकों ने एक साथ मुड़कर उसकी ओर देखा। कौन है वहां? वे मशाल लेकर उसकी तरफ दौड़े। अर्जुन भागने लगा, लेकिन 2 लोग उसे पकड़कर आग के घेरे में ले आई। मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, तो तू ही है वो जिसने हवेली का रहस्य उजागर किया था। अब तू हमारा अगला बलिदान बनेगा। तभी आग के लपटें अचानक तेज हो गई। चारों तरफ धुआं भर गया और धुएं से एक आकृति प्रकट हुई। वही आत्मा जिसे अर्जुन ने हवेली में देखा था, लेकिन इस बार वो और भी विकराल रूप में थी। लंबे बाल, चमकती आंखें और गूंजती आवाज। आत्मा ने चीख कर कहा, तुम सब पापी हो। मेरे रक्त का उपयोग शक्ति पाने के लिए नहीं किया जा सकता। तांत्रिक घबरा गए, कुछ भागने लगे। आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, तू ही है जो मेरा सच उजागर कर सकता है, लेकिन अभी तू सुरक्षित नहीं। असली शत्रु इनके पीछे है। अर्जुन कुछ समझ पाता इससे पहले आत्मा फिर से धुएं में विलीन हो गई। अचानक जंगल में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। मंदिर के नीचे की जमीन हिलने लगी। ग्रंथ अपने आप खुल गया और उसके पन्नों पर लिखा था, विजयनगर वंश का रहस्य रुक्मिणी झील की गहराइयों में छिपा है। तांत्रिकों ने अर्जुन को छोड़कर ग्रंथ उठाकर भाग खड़े हुए। अर्जुन वहीं जमीन पर गिरा हुआ सोच रहा था, तो असली रहस्य अब झील की गहराइयों में है। इस तरह हवेली से निकली रहस्यमयी डोर अर्जुन को जंगल के मंदिर और तांत्रिक पंथ तक ले आई। लेकिन ये सिर्फ एक और परत थी। अब अर्जुन जान चुका था कि रहस्य की जड़ें कहीं और रुक्मिणी झील में है।